दोस्तों, दुनिया में कई बड़े बड़े सिटीज़ मौजूद हैं। उनमें से कई सिटीज़ तो अपनी खूबसूरती और अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से जानी जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर इस तरह के शहर आपको अमेरिका, चाइना या फिर जापान में ही देखने को मिलेंगे। नाज़रीन, आजकल के दौर में जापान जाने का ख्वाब हर एक का होता है, क्योंकि जापान ने अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल की है। लेकिन दोस्तों, जापान की एडवांस सिटी से भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस सिटी आने वाले कई सालों में हमें देखने को मिलेगी। ये सिटी ना यूरोप, ना अमेरिका और ना ही जापान में देखने को मिलेगी, बल्कि ये सिटी डेवलप होने जा रही है तपते रेगिस्तान से घिरा एक शहर, जिसे आज हम सऊदी अरबिया के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अपने पड़ोसी शहर दुबई को टक्कर देने के लिए सऊदी अरबिया काफ़ी सालों से मुसलसल मेहनत कर रहा है और कई तरह के शहर डेवलप कर रहा है, जिनमें से सबसे ज़्यादा एडवांस शहर जो सऊदी डेवलप करने जा रहा है उसे दी लाइन सिटी का नाम दिया गया है। ये नाम इसे इसलिए दिया गया है क्योंकि ये पूरा शहर एक लाइन में बनाया जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि सऊदी अरेबिया को ये शहर बनाने की क्या ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सऊदी अरेबिया पूरी दुनिया को पेट्रोल एक्सपोर्ट करता है, जिससे वो मंथली अरबों डॉलर्स की अर्निंग करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सब कुछ ऐसा ही नहीं चलने वाला, क्योंकि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में की गई एक रिसर्च के मुताबिक साइंटिस्ट को सॉलिड एविडेंस मिले हैं कि जो क्रूड ऑयल हम पिछले 150 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं वो अब जल्द ही ख़त्म होने वाला है। यानी ज़मीन के नीचे ऑयल रिसोर्सेज का दी एंड जल्द ही होने वाला है। लेकिन फिर भी साइंटिस्ट ने रिसर्च के मुताबिक बताया है कि 2052 में ये क्रूड ऑयल पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाएगा, या फिर उसकी क्वांटिटी इतनी कम रह जाएगी कि फिर उसको निकालना प्रॉफिटेबल ही नहीं होगा। तो आखिर 2052 के बाद सऊदी किंगडम अपना गुजारा कैसे करेगी? गुजारा तो शायद हो भी जाए, पर ये शाहाना लाइफस्टाइल कैसे बरकरार रहेगी? सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अभी से ही सऊदी किंगडम को ऑयल की डिपेंडेंसी से हटाने का काम शुरू कर दिया है। दुबई की तरह अब सऊदी भी वेस्टर्न टूरिज्म को प्रमोट कर रहा है। उसके लिए जो सिटी बनाई जा रही है वो दुबई से भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस होगी। दोस्तों, अब ये जान लेते हैं कि आखिर इतनी एडवांसफुल और एक्सपेंसिव सिटी कैसे बनाई जाएगी। सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने दी लाइन नाम से एक सिटी बनाने जा रहा है, जो कि 106 मील यानी कि ये शहर 170 किलोमीटर लंबी होगी, और ये सिटी इतनी बड़ी होगी कि इसका एक सिरा नॉर्थ वेस्ट पहाड़ों में होगा और वहीं दूसरा हिस्सा रेड सी पर होगा। लेकिन इस सिटी की सबसे खास बात ये होगी कि ये सिटी फ्री कार्बन एनवायरनमेंट होगा, जो इसे दुनिया के बाकी सभी पोल्यूटेड सिटी से एकदम अलग बना देगा। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये सिटी ओवर क्राउडेड ना हो, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ 10 लाख लोग ही क्लीन एनर्जी और हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट के साथ रहेंगे। इसके अलावा इस सिटी में ना तो कोई कार चलेगी और ना ही यहाँ पर कोई बिजी सड़क होगी, क्योंकि लोगों को यहाँ पर सब कुछ सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर ही मिल जाएगा। दी लाइन सिटी 3 हिस्सों में डिवाइड होगी, जिसके लास्ट फ्लोर पे इसका अंडरग्राउंड और स्पाइन लेयर, जहाँ पर मेट्रो लाइन और हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज होंगी। इसके बाद सेकेंड फ्लोर में इसका सर्विस लेयर होगा, जहाँ पर पूरी सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे, जैसे कि शॉपिंग मॉल्स और कमर्शियल बिल्डिंग्स। और सबसे ऊपर यानी कि फर्स्ट फ्लोर पे इसका ओवरग्राउंड लेवल और साथ ही पेडेस्ट्रियन लेयर होगा, जो कि मुकम्मल ग्रीनरी से कवर होगा, जो यहाँ पर रहने वालों को हर वक्त साफ और पोल्यूशन फ्री हवाएं देगा। इसके अलावा दी लाइन सिटी में एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए सिर्फ 20 मिनट तक का वक्त लगेगा। लेकिन इस सिटी की खूबसूरती यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, क्योंकि दी वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ये सिटी बनने के बाद सऊदी अरबिया के नक्शे कुछ ऐसे बदलेंगे कि यहाँ पर अंधेरे में उजाला करने के लिए रेत से नकली चांद की तरह उजाला निकाला जाएगा, और मौसम को ज़्यादा दिलकश बनाने के लिए क्लाउड सीडिंग का भी इस्तेमाल किया जाएगा। और यकीनन इतने खूबसूरत शहर को बनाने के बाद यहाँ पर घरों की कीमतें भी वैसे ही होंगी। ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि न्योम प्रोजेक्ट की सिटी का पहला सेक्शन 2025 तक बन जाएगा। हालांकि हैरत की बात तो ये है कि इस पूरी सिटी को बनने के खर्चे से एक पूरी कंट्री को
को बसाया जा सकता है। जी हाँ, द लोइन सिटी को बनाने में $500 बिलियन यानी कि 37 लाख करोड़ हैं, जो किसी भी मुल्क के खजाने में मौजूद नहीं है। मोहम्मद बिन सलमान जो कि इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत सीरियस है, वहीं इनको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ेगा। इनकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि लायन सिटी 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर चलेगी। तो फिर सवाल ये उठता है कि पीने का फ्रेश वाटर जो अभी फोसिल फ्यूल के जरिए सी वाटर को फिल्टर करके इकट्ठा किया जाता है, वो बगैर फ्यूल के कैसे मिलेगा? क्योंकि ये बात तो सब जानते हैं कि सऊदी अरेबिया में फ्रेश वाटर की कोई एक भी रिवर नहीं है। 1 अरब लोगों के लिए इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर ऑपरेट करने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ेगा, और ग्रीन एनर्जी से चलने वाली अंडरग्राउंड हाई स्पीड ट्रेन इतनी जल्दी कैसे तैयार होंगी? इन सब सवालों के जवाब मौजूद हैं। लायन सिटी में फ्रेश वाटर जनरेट करने के लिए एक नया मेथड अप्लाई किया जाएगा। ग्लास से बना एक बहुत बड़ा ग्लोब तैयार किया जा रहा है, जिसको सी वाटर से भरा जाएगा। सोलर मिरर्स के जरिए ग्लास ग्लोब को गर्म किया जाएगा, और जब अंदर का पानी गर्म होकर स्टीम और फिर वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा तो उसको पाइप्स के जरिए बाहर निकाला जाएगा। नियोम के वाटर सेक्टर के CEO का मानना है कि इस तरीके से हर रोज 5 करोड़ लीटर फ्रेश वाटर बनाया जाएगा। अब बात करते हैं एनर्जी सेक्टर की। इस फ्यूचर मेगा सिटी की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड्स पूरी करने के लिए 100% रिन्यूएबल सोर्स को इस्तेमाल किया जाएगा। सऊदी अरबिया की लोकेशन के हिसाब से यहाँ ज्यादातर गर्मी ही रहती है, और गर्म इलाकों में वाइंड कंडीशन ज्यादा बेहतर होती है। इसीलिए वाइंड टर्बाइंस और सोलर की मदद से नियोम में ऐसे प्लांट्स लगाए जाएंगे जो पानी और हवा को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के जरिए ग्रीन अमोनियम में कन्वर्ट किया जाएगा, जो कि एक बहुत इफेक्टिव फ्यूल है। अब बात करते हैं सबसे मेन सवाल की, यानी अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रेन जो दुनिया में पहली बार प्रैक्टिकली नियोम में इस्तेमाल होंगी। ये हाई स्पीड ट्रेन 482 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करके सिर्फ 20 मिनटों में लोइन सिटी के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक पहुंचा सकेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर इज़हार कीजिएगा।